श्री गणाधिपतये नमः। आपके सामने शुक्रवार व्रत की कथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिन जातकों का शुक्र कमजोर होता है या किसी प्रकार से अरिष्ट फल प्रदान कर रहा होता है, इस व्रत के करने से वो शांत हो जाता है और शुक्र महाराज की कृपा से सब प्रकार का सुख सम्मान मिलता है। इस व्रत की विधि सोमवार की व्रत की तरह ही, जैसे कि एक बार भोजन करना शाम के वक्त मीठे के साथ और सफेद वस्तु का भोजन करना, सफेद वस्तु का दान करना इत्यादि है। सफेद रंग के खीर जैसे पदार्थों का खाना विशेष लाभकारी होता है। यह व्रत प्रत्येक प्रकार का सुख और सम्मान को देने वाला होता है और शुक्र महाराज की प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण बन जाता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में 3 नौजवान रहते थे। तीनों में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। उनमें से एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण कुमार था और तीसरा सेठ कुमार यानी साहूकार का बेटा था। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, लेकिन सेठ कुमार का विवाह हुआ था, गौना नहीं आया था। पहले जमाने में शादी के कुछ समय के बाद गौने का रिवाज हुआ करता था। अब तो शादी में ही बहू की यानी दुल्हन की विदाई हो जाती है, लेकिन पहले कुछ समय के बाद, किसी का 1 साल बाद, किसी का 3 साल बाद, किसी का 5 साल के बाद गौने के रूप में विदाई हुआ करती थी। तो उस समय की कथा है। तो गौना नहीं हुआ था, यानी बहू उसकी नहीं आई थी। एक दिन तीनों मित्र इधर उधर की बातें कर रहे थे, तभी पत्नियों की चर्चा छिड़ गई। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार ने पत्नियों की प्रशंसा करते हुए सेठ कुमार से कहा कि पत्नी के बिना घर भूतों का डेरा होता है, इसलिए जल्दी से जल्दी पत्नी को विदा करा करके ले आना चाहिए। अब अपने मित्रों की बात सुन करके उसने अपनी पत्नी को विदा कराने का निश्चय किया। इस निश्चय के साथ सेठ कुमार अपने घर गया। उसने अपने माता पिता को अपना निश्चय बताया। उन्होंने समझाया कि बेटे, आजकल शुक्रदेव अस्त चल रहे हैं, यानी डूबे हुए हैं। इन दोनों लड़कियों को उनके घर से विदा कराकर लाना शुभ नहीं होता, अतः शुक्र उदय के बाद तुम अपनी पत्नी को विदा करके ले आना। लेकिन सेठ का बेटा अपनी जिद से टस से मस ना हुआ, तो माता पिता को उससे विदा कराकर लाने की आज्ञा देनी पड़ी। सेठ पुत्र जब अपनी ससुराल पहुंचा और उन्हें इसके इरादे का पता चला, तो ससुराल वाले सास ससुर भी उसे हर तरह से समझाने की कोशिश करने लगे। नहीं बेटा, तारा डूबा हुआ है, शुक्रस्त है, इस समय विदाई नहीं हो सकती। लेकिन उस पर उनका कोई असर ना हुआ, तो विवश होकर उन्हें भी अपनी कन्या को विदा करना है। ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी गाड़ी का पहिया टूट गया और एक बैल की टांग भी बेकार हो गई। पत्नी के भी काफी चोटें आई, मगर सेठ पुत्र ने इस पर भी अपनी यात्रा जारी रखी। बीच रास्ते में उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। वे पत्नी का सारा जेवर कपड़ा लेकर 9-2-11 हो गए। किसी न किसी प्रकार जब सेठ पुत्र अपने घर पहुंचा, तो एक सांप ने उसे काट लिया और वो मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। पिता ने वैद्यों को बुलाया। उन्होंने रोग परीक्षा करने के बाद घोषित कर दिया कि सेठ पुत्र 3 दिन के अंदर ही अंदर मृत्यु को प्राप्त हो गया। पत्नी ने यह सुना तो रोने लगी। तभी इस दुर्घटना का पता ब्राह्मण कुमार को जब चला, तो उसने आकर सेठ से कहा कि आप लड़के और उसकी पत्नी को उसी के घर वापस लौटा दो। ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं कि आपने अपनी बहू को शुक्र अस्त में विदा करवाया है। यदि ये वहां पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। पिता को ब्राह्मण कुमार की बात जच गई। सेठ पुत्र अपनी पत्नी के साथ जैसे ही अपने ससुराल पहुंचा, उसकी हालत सुधरनी शुरू हो गई और मामूली उपचार से ही उसका सब विष दूर हो गया। वो वहां तब तक आनंद से रहा जब तक कि शुक्र उदय नहीं हुआ। शुक्र उदय के पश्चात वो अपनी पत्नी सहित आनंद के साथ अपने घर लौटा और बहुत लंबी आयु तक पत्नी के साथ संसार के सुख भोगता रहा।
हाँ, अपने घर आने के बाद उसने एक लंबे अरसे तक शुक्रवार के दिन व्रत अवश्य ही पूर्ण श्रद्धा के साथ रखना शुरू किया। ये इन्हीं व्रतों का प्रताप था कि वो उसका शेष जीवन सुख सुविधा और आनंद के साथ बीता। इति शुक्र वासरे व्रत कथा संपन्न। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती लक्ष्मण बाल जते की, असुर संहारण प्राणपति की। जगमग ज्योति अवधपुर राजे, शेषाचल पे आप विराजे। घंटा ताल पखावज बाजे, कोटि देव मुनि आरती साजे। क्रीट मुकुट कर धनुष विराजे, तीन लोक जाकी शोभा राजे। कंचन थार कपूर सुहाई, आरती करत सुमित्रा माई। आरती की जय हरि की तैसी, ध्रुव प्रहलाद विभीषण जैसी। प्रेम बगन हुए आरती गावे, बसी बैकुंठ बहुरे नहीं आमे। भक्ति हेतु हरि लाड़ लड़ावे, जन घन श्याम परम पद पावे। आरती लक्ष्मण बाल जति की, असुर संहारण प्राणपति की। ओम शांति 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 ओम।